बन बोले करतल भिक्षा तरु परवार किंतु जहाँ आशा तशुना तब तक किंतु जहाँ तक आशा तशुना तब तक पाता होता प्राण दृष्टि खोल कर देख स्वयं को नित्य प्राप्त है ज्ञान प्रकाश जिसके द्वारा ही होता है निज ज्ञान से मिलता ना भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम इस माया में अगन भूल इस माया में त्याग अहंता ममता निज प्रेम से दुखियों को लोग छोड़ कर दे कुछ दान असत संग तब ममता संगता असत संग तब असत संग तब सत्य संग तब धारण कर गीता का ज्ञान विवेक क्षमता के द्वारा आत्म तत्व को ले पहचान भज गोविंद मिला अभी तक देख कृष्ण का दाता को तुमने नहीं बनाया जिसको तुमने नहीं बनाया उसका है मेरे माता को अब तू जब तू सोता कौन जागता जब तू सोता कौन जागता तुझको सदा जगाता कौन पथिक देख ले कौन सदा रहता है
त्यागो देते रहो जो भी बनते किसी से न मांगो समय निकल जाने पर निकल जाने को फिर घर मिलेगा कभी ऐसा मिलेगा जगत में सभी को काल खा रहा है कुछ लोग कुछ मत जा रहा है जो काल से बच पा रहा है ध्यान रहे तुम्हारा भी समय आ रहा है शरणागत भक्त को भी अभय बल मिलेगा शरणागत अभय बल मिलेगा जो अब कर पाए तो अब कर मिलेगा अब कर मिलेगा जहाँ तक शक्ति पर पुकार कर दो जहाँ तक शक्ति पर पुकार करना दया प्रेम भाव से सबको प्यार करना असत से दिल खोले सद विचार करना महापुरुषार्थ पंथ कोश पार करना कभी तुम अक्षर के परे कभी तुम अक्षर के परे अक्षर मिलेगा है कभी ऐसा अवसर मिलेगा ज्ञान लो अपना नहीं है कुछ जग में ये ज्ञान लो एक परमात्मा को सर्वस्व मान लो गुरु ज्ञान द्वारा मुझे रूप पहचान लो पथिक भव सिंह से पथिक भव सिंह से कभी तर मिलेगा पता है कभी ऐसा अवसर मिलेगा जो अब कर न पाए तो कब कर मिलेगा कब कर मिलेगा जब मुझे दोष मिटाना सुगम है परम शांति पर पाना सुगम है परम शांति पर प्रीति कामना युक्त जहाँ है प्रीति कामना युक्त जहाँ है करुण भाव संयुक्त जहाँ है
प्रेम गीत तब गाना सुगम है, प्रेम गीत तब गाना सुगम है, जब अभिमान मिटाना सुगम है, जब निज दोष मिटाना सुगम है। सुगम है परम शांति तब पाना सुगम है, जब निज दोष जो न फिसलते हैं माया में, जो न फिसलते हैं माया में, जो से प्रीत लगाना सुगम है परम शांति तब, परम शांति तब पाना सुगम है, जब निज दोष जो किसी को दुख देते हैं, जो किसी सुख लेते हैं, मन को अमर बनाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, जब निज दोष हटा कर निज प्रियतम के गुण गा कर, भक्ति को त्याग अपनाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब। मुख्य बात बताई है, जो जीवन में परम शांति चाहता है एक ही रास्ता है, सेवा त्याग प्रेम, सेवा त्याग प्रेम, प्रेम से त्याग सरल हो जाता है, त्याग से सेवा पूर्ण होती है। अगर सेवा में त्याग नहीं हो पाता, लोभ काम होगा तो सेवा पूर्ण नहीं होती। तो त्याग तभी होता है जब प्रेम होता है। यानी साधारण पशु भी, पक्षी भी, सारे संसार में प्रेम की पूर्णता के लिए त्याग आवश्यक है, और त्याग की पूर्णता के लिए प्रेम आवश्यक है, और त्याग प्रेम से सेवा पूर्ण होती है। चाहे वहां देख लो सेवा में कमी रह जाएगी, सहनशीलता न हो, उदारता न हो, नम्रता न हो, तो सेवा पूर्ण नहीं होगी। ये सारे गुण त्याग से पूर्ण होते हैं। लोभ है तो उदारता दान न हो पाएगा, मोह है तो सेवा पूर्ण नहीं हो पाएगी, कामना है तो बंधन न छूट पाएंगे। इसलिए हमारे संतों में सेवा त्याग प्रेम, प्रेम से सेवा पूर्ण होती है, प्रेम से त्याग पूर्ण होता है, त्याग से सेवा पूर्ण होती है। सेवा की पूर्णता में ही दोषों का अंत होता है, और ज्ञान की पूर्णता में बंधनों का अंत होता है, और प्रेम की पूर्णता में भक्ति पूर्ण होती है। ऐसा संतों का मत है। इस तरह से हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं देखते। अहंकार प्रबल होता है, हम इतने तीर्थ कर आए, इतना हमने जप किया, इतना हमने तप किया, इतना हमने दान किया। अहंकार के पीछे और अहंकार के आगे जो पुण्य दान तप होते हैं सब अहंकार खा जाता है, भोगी बन जाता है। अहंकार के आकार बने रहते हैं, अहंकार आकार अहम,
यानी जब अहम कुछ बन जाता है तो आकार हो जाता है। अहम जब कुछ नहीं बनता तो केवल ज्ञान रह जाता है। जब केवल ज्ञान रह जाता है, उस ज्ञान में मुक्ति का दर्शन होता है। मुक्ति का मतलब बंधनों का अंत होता है। जहाँ मेरा कुछ याद आ गया, बंधन है, मेरा कुछ नहीं, यही बंधन से मुक्ति है। मेरा मेरा के साथ मैं बन जाता है। मैं तभी बनेगा जब मेरा याद आएगा, तब मैं हूँ। मेरा कुछ नहीं है तो मैं अकिंचन हो जाएगा, कुछ नहीं। भगवान को इसीलिए दीन प्यारे होते हैं। दीन वो है जिसके पास अपना कुछ मालूम ही नहीं होता है, उसमें अकड़ नहीं होती, अभिमान नहीं होता, क्रोध नहीं आता। क्रोध तभी आता है जो अभिमान प्रबल होता है। अभिमान प्रबल होता है जब अपना कुछ मानता है, अपना मानता है, इसी से अहम के आकार बन जाते हैं। अहम के आकार मिटने पर अहम ज्ञान में मुक्ति है, आकार आने पर बंधन है। और अहम जब समर्पित हो जाता है परम चेतन के, तब मन में समाये न कोई बिना, बिना तेरे मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी किश्ती है, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा कहीं। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं। तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं, हृदय में तुम्ही को ही ध्याता रहूं मैं, हृदय में
सूख जाते हैं, कुंवारों का भरोसा क्या, तुम्हारे सूख। लज मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू इन फूले गुबारों पर, अरे दिल क्यों फिदा होता। तू इन फिदा गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या, गुब्बारे। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ। तू संबल नाम काले कर, तू संबल नाम काले कर, किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे। उलझ मत दिल बहारों में, अगर विश्वास करना है, अगर विश्वास करना है, तो कर दुनिया के मालिक पर, धनी लोभी अभिमानी दुनियादारों का भरोसा क्या, धनी। उलझ मत दिल बहारों में, परम प्रभु की शरण लेकर किनारों से, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, कहाँ कब। तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों में न इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, जो जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल। प्रभु तेरे दर्शन पाकर
जब मैं पहुंचता हूँ अपने पैगरूर आ जाता है। हे प्रभु तेरे दर्शन पाकर आँखों में शरूर। सब लोगों के मालिक हो, तुम सब लोगों के मालिक हो, भक्तों के दिलों में उजाला हो, भक्तों के दिलों में उजाला हो। एक झलक तेरी पड़ जाने से हर चीज दर्शन पाकर आँखों में शरूर। बिगड़ी तकदीर संभलती है, बिगड़ी तकदीर संभलती है, तेरे दरबार में आने से, तेरे दरबार में आने से। खुश किस्मत है जो तेरे निकट हो करके भी दूर आ जाता है। खुश किस्मत है। हे प्रभु तेरा दर्शन पाकर आँखों में शरूर आ जाता है। जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं, जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं, यह पूरी तमन्ना नहीं होती, यह पूरी तमन्ना नहीं होती। बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। हे प्रभु तेरे दर्शन पाकर आँखों में शरूर आ। दुख दर्द के मारे आते हैं राहत के लिए तेरे दर पर। दुख दर्द के मारे राहत के लिए तेरे दर पर। रहमत का जलवा उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है। रहमत का जलवा चरणों में जब मैं पहुंचता हूँ अपने पैगरूर आ जाता है। मिलती है भीख मोहब्बत की, मिलती है भीख मोहब्बत की सबको तुम्हीं से ऐ दाता, सबको ऐ तुम्हीं से ऐ दाता। जीवन है सफल जीवन है सफल पथिक का जब जीने का सहूर आ जाता है। जीवन है सफल
संगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। विवेकी मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे, जो सदा दो सुसंगत में आते रहेंगे। सुखी होंगे जो किसी को दुख देकर, सुखी होंगे जो किसी को दुख देकर, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे, वही अंत में दुख, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे। उन्हें ही वो सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, उन्हें ही वो सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, जो दुखियों के दुख को मिटाते रहेंगे, जो दुखियों के, उन्हीं की बने और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, जो जितना अधिक दान कर लेंगे जग में, वो पुण्यों की पूंजी बढ़ाते रहेंगे, वो पुण्यों की न देंगे किसी को जो शुभ और सुंदर, न देंगे किसी को जो शुभ और सुंदर, कभी बैठे माखी उड़ाते रहेंगे, कभी जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, कहाँ तक यहाँ मन फंसाते रहेंगे, कहाँ तक पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर। विवेकी सदा दो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे।
बाइबिल कुरान में भगवान तुम ही हो। उस बाइबिल कुरान में हर शय में हर एक जान में भगवान तुम ही हो। पंडित हो मौलवी, पंडित हो मौलवी या पोप पादरी, सब मत में भाव गान में भगवान तुम ही हो। हर मत में हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो। हर ऋतु में हर दिशा में, हर ऋतु में हर दिशा में, दिन में वो रात में, बस्ती या वीरान में भगवान तुम ही हो। बस्ती में या वीरान में भगवान, हर जान में बेजान में भगवान तुम ही हो। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में, ये जन्म मृत्यु में, जन्म मृत्यु में, धरती में आसमान में भगवान तुम ही हो। धरती में हर शय में हर एक शान में भगवान, हर नाम में हर रूप में, हर नाम में हर रूप में, हर रंग ढंग में, हर रंग ढंग में, पथ में पथिक के ज्ञान में भगवान तुम ही हो। पथ में पथिक के ज्ञान में भगवान तुम ही हो। हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो। हर जान में बेजान में भगवान तुम ही हो। विद्वान ही ये जान सकते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल सुख भोग नहीं है। सुख भोग तो पशु पक्षियों को बहुत आसानी से सुलभ है, और जाने कितने जन्म धारण करने के बाद, पशु पक्षी कीट पतंग होने के बाद, कबहू का करी करुणा नर देही ही देत ईश बिन हेतु सनेही। परमात्मा करुणा करके कभी तमाम जन्मों के बाद मानव शरीर देता है। मानव शरीर पाकर के भी पहले जन्मों की प्रवृत्तियां समाप्त नहीं होती, वही सुखासक्तियां हमें भटकाती रहती हैं। दुख की कृपा से ये बोध होता है कि दुख कैसे मिटेगा, तो पता चला कि दुख धन से नहीं मिटेगा, बल से नहीं मिटेगा, अधिकार से न मिटेगा, परिवार के संग से न मिटेगा। दुख तो तब मिटेगा जब सुख की चाह समाप्त हो जाएगी। सुख की चाह समाप्त होने के लिए हमें वो ज्ञान चाहिए जिसमें अपने को हम जान सकें। अपने को जानने के लिए संत तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब लोग अपने को जीव मानते हैं, जीव मानते हुए भी हम देहासक्त होकर के देह में रचे पचे रहते हैं।
लेकिन चेतन अमल सहज सुख राशि, इस आधे मंत्र को हम जब याद करें तो पता चलेगा हम जीव तो हैं लेकिन हम देह नहीं हैं। हम देह में हैं, हम धन में हैं, बल में हैं, परिवार में हैं, लेकिन हम ये कुछ नहीं है। हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर अगर विनाशी है तो हम भी अविनाशी हैं। ईश्वर अगर चेतन है तो हम नित्य चेतन हैं। ईश्वर अगर आनंद स्वरूप है तो हम सुख स्वरूप हैं। ये ज्ञान हो जाने पर जीव समस्त बंधनों से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करता है। और मुक्ति पाने के लिए जंगलों में मुक्ति नहीं मिलती, तीर्थों में मुक्ति नहीं मिलती। महात्माओं के संग जा करके जब पता चलता है कि अब हम मुक्त ही हैं, कब? जो हम कुछ न चाहें तब। संसार से कुछ न चाहें हम मुक्त ही हैं। संसार को अपना न माने हम बंधन से छूटे ही हुए हैं। और अंत में हम सुख स्वरूप अपने को जान लें तो हम आनंद में ही हैं। ये संतों का मत है। तो ज्ञान के द्वारा ही बंधन से छुटकारा होता है। जीव ज्ञान से ही बना है। ज्ञान में जो मान लेता है मेरा, यही उसका बंधन है। लेकिन जब ज्ञान संतों के संग में पहुंचता है तब पता चलता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ऐसा विवेक जब जागृत होता है तब जीव समस्त अपने प्रेम से समस्त पदार्थों को हटा करके मुक्त हो जाता है। अपने ज्ञान से समस्त बंधनों को हटा करके शांत हो जाता है और सब चाहों को छोड़ करके, चाह रहित होकर के निरंतर शांति का अनुभव करता है। ये संतों का मत है। संयोग बार बार नहीं आएगा, इसे जो खोएगा वो अंत में पछताएगा। ऐसा छिल जाएगा या तो छिल जाएगा, ये छोड़ के ही जाएगा, या तो छिल जाएगा या छोड़ के ही। इसे जो खोएगा वो अंत में पछताएगा। ऐसा संयोग
पछताएगा ऐसा संयोग। छूट जाएंगे सभी, छूट जाएंगे सभी अपने सगे संबंधी, छूट जाएंगे, छूट जाएंगे सभी अपने सगे संबंधी, मोह रह जाएगा, मोह रह जाएगा, वो सभी को रुलाएगा, मोह रह जाएगा, मोह रह जाएगा, वो बाद में रुलाएगा, इसे जो खोएगा वो अंत में पछताएगा। किसी भोगी को, किसी भोगी को कहीं शांति नहीं मिल सकती, किसी भोगी को, किसी भोगी को कहीं शांति नहीं मिल सकती। जो किसी तल है, जो किसी तल है वही तपन को मिटाएगा, जो किसी तल है वही, इसे जो खोएगा वो अंत में पछताएगा ऐसा संयोग। त्याग पाएगा जो सुख कामना आशा ममता, त्याग पाएगा जो सुख कामना आशा ममता, पथिकानंद से, पथिकानंद से वो प्रेम गीत गाएगा, पथिकानंद से वो, पथिकानंद से वो प्रेम गीत गाएगा, इसे जो खोएगा वो अंत में पछताएगा ऐसा संयोग। देखो जो कोई देख सको, गुरुजन को दिखाए जाते हैं गुरु, इस अहंकार के द्वारा कितने, इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बनाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको, मतिमान चतुरति कुटिल बने, मतिमान
जनता सेवक पद लोलुप है, जनता जनता सेवक पद लोलुप है, धनवान प्रशासन करते हैं, धनवान प्रशासन करते हैं, गुणवान हटाए जाते हैं, गुणवान देखो जो कोई देख सको, स्वार्थी समाज सुधारक हैं, स्वार्थी समाज सुधारक हैं, उद्धारक शक्तिहीन दिखते, उद्धारक शक्तिहीन दिखते, कुछ धर्म प्रचारक